हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिजिक्स का घर्षण फ्रिक्शन पार्ट 1 लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो क्या होता है? संवेग में बड़ी मात्रा में परिवर्तन होता है, आवेग बहुत छोटा होता है, वेग स्थिर रहता है, त्वरण शून्य हो जाता है। बताइए। संवेग में बड़ी मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है। आवेग किसके बराबर होता है? आवेग किसके बराबर होता है? बल इंटू समय, बल बटा समय, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान बटा वेग। बताइए। बल इंटू समय क्या होता है? बल इंटू समय, फोर्स इंटू टाइम, ठीक। संवेग संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? संवेग संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन के सभी 3 नियम। बताइए जल्दी। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं। परिणाम में समान और एक ही दिशा में, परिणाम में असमान और विपरीत दिशा में, परिणाम में समान और विपरीत दिशा में हमेशा शून्य। बताइए। परिणाम में समान और विपरीत दिशा में, ठीक। यहाँ से घर्षण आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे न्यूटन्स ऑफ लॉ पर, ठीक है भाई लोग। न्यूटन्स ऑफ लॉ पर 4 क्वेश्चन आया था, यहाँ से घर्षण स्टार्ट हो गया, ठीक है। घर्षण एक बल है जो क्या गति में मदद करता है, गति का विरोध करता है, लगाए गए बल की दिशा में कार्य करता है, सतह पर निर्भर नहीं करता। बताइए। गति का विरोध करता है। घर्षण क्या है? एक गति का विरोध करता है, ठीक है। ठीक है भाई लोग। घर्षण एक है, क्या है? संरक्षणी बल, असंचरी बल, केंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। क्या है घर्षण एक? बताइए। असंचरी बल, ठीक है। घर्षण क्या है? असंचरी बल, ठीक है। ठीक है भाई लोग। यदि कोई सतह चिकनी हो तो घर्षण होगा, क्या होगा? यदि कोई सतह चिकनी होगी तो घर्षण कितना लगेगा? अधिक लगेगा, कम लगेगा, लगाए गए बल के बराबर रहेगा या शून्य होगा? बताइए। क्या होगा? कम होगा, ठीक है। क्या होगा? कम होगा। यदि कोई सतह चिकनी होगी तो घर्षण क्या होगा? कम लगेगा, ओके। और घर्षण जिसकी सतह जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी उतना ज़्यादा घर्षण अधिक लगता है, ठीक है। चिकनी जगह पर कितना होता है? कम होता है, ठीक है भाई लोग, ओके। चिकनी जगह पर कम लगता है, खुरदरी जगह पर बहुत ज़्यादा घर्षण लगता है, ठीक है। यदि कोई सतह खुरदरी है तो घर्षण होगा क्या? कम होगा, अधिक होगा, शून्य होगा, स्थिर होगा? ये बताया। क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु स्थिर वेग से चल रही हो, त्वरित हो रही हो, विराम अवस्था में हो, रुकने वाला हो। स्थैतिक घर्षण के क्या है? ये सब प्रकार है। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? पहला कौन है? स्थैतिक घर्षण, ठीक है। कौन है? स्थैतिक घर्षण, ओके। स्थैतिक घर्षण, ठीक।
स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? गतिज घर्षण। गतिज घर्षण, ठीक है। कैनाइट कैनाइट फ्रिक्शन। ओके, तीसरा क्या है? सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, ठीक है। स्टैटिक घर्षण, पिंड को स्थिति के कारण उत्पन्न घर्षण तो हम क्या कहते हैं? स्टैटिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। ओके, स्टैटिक घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु स्थिर वेग से चल रही हो, त्वरित हो रही हो, विराम अवस्था में हो, रुकने वाली हो। बताइए, विराम अवस्था में हो। क्या होता है? विराम अवस्था। जब स्टैटिक घर्षण कब कार्य करेगी? जब विराम अवस्था में होगी तब कार्य करेगी, ठीक है। ओके, हाँ, इस किसके दर्शाते हैं? एफ एस से। किससे? एफ एस से, ठीक है। गतिज घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु विराम अवस्था में हो, एक समान गति में हो, चलने वाली हो, अधिकतम घर्षण का अनुभव कर रही हो। बताइए, क्या होता है? जब पिंड की गति के कारण उत्पन्न घर्षण गतिज घर्षण कहलाता है। जब पिंड कोई गति करता है उसके कारण जो उत्पन्न घर्षण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गतिज घर्षण कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? ख। क्या होगा? ख, एक समान गति में हो। ओके, सीमांत घर्षण वह है घर्षण जब वस्तु चल रही हो। स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान, ठीक। स्टैटिक घर्षण का न्यूनतम मान। घर्षण जब कोई बल नहीं लगाया जाता। बताइए, स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान हो, ठीक है। अधिकतम मान हो स्टैटिक घर्षण का वो अधिकतम मान जिसके बाद पिंड गति करना प्रारंभ कर देता है। ओके, स्टैटिक घर्षण को किससे दर्शाते हैं? स्टैटिक घर्षण को किससे दर्शाते हैं? अभी बताया, एफ एस से। किससे? एफ एस से, ठीक है। स्टैटिक घर्षण की दिशा होती है लगाए गए बल में के समांतर, लगाए गए बल के विपरीत, सतह के लंबवत, गति की दिशा में। लगाए गए बल के विपरीत क्या होता है? लगाए गए बल के विपरीत, ठीक है। क्या होता है? लगाए गए बल के विपरीत। स्टैटिक घर्षण एक है, क्या है? स्थिर बल है, स्वसमायोजन बल है, हमेशा गतिज घर्षण के बराबर, हमेशा गतिज घर्षण से अधिक। क्या है? स्वसमायोजन बल है, ठीक है। स्वसमायोजन बल है, ओके, ठीक। स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान कहलाता है क्या? गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण, लोटनिक घर्षण, तरल घर्षण। बताइए, सीमांत घर्षण क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण, ओके। सीमांत घर्षण एफ आई का परिणाम सीधे किसके समानुपाती होता है? लगाए गए बल के, संपर्क क्षेत्र के, अभिलंब प्रतिक्रिया के, वस्तु के वेग के। बताइए, अभिलंब प्रतिक्रिया के, ठीक। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच समानुपातिक के स्थिरांक को क्या कहते हैं? गतिज घर्षणता गुणांक, स्टैटिक घर्षणता गुणांक,
लोटनिक घर्षण का गुणांक, घर्षण का गुणांक। स्थैतिक घर्षण का गुणांक, ठीक है। स्थैतिक घर्षण का गुणांक MUS किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए। FI/R, ठीक है। स्थैतिक घर्षण का गुणांक का मान किस पर निर्भर करता है, लगाए गए बल पर, वस्तु के वेग पर, संपर्क में आने वाली सतह की प्रकृति पर, संपर्क क्षेत्र पर, बताइए। संपर्क में आने वाली सतह की प्रकृति पर, ठीक है, ओके। संपर्क में आने वाली सतह के प्रकृति पर। स्थैतिक घर्षण का गुणांक MUS होता है हमेशा एक से अधिक, हमेशा एक से कम, 0 और 1 के बीच, आमतौर पर हमेशा गतिज घर्षण के गुणांक के बराबर। 0 और 1 के बीच, ठीक है। गतिज घर्षण को किससे दर्शाते हैं, बताइए। गतिज घर्षण तो किससे दर्शाते हैं, FK से, किससे, FK से, ओके। गतिज घर्षण को और किस नाम से जाना जाता है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, सर्फी घर्षण, लोटनिक घर्षण, बताइए। सर्फी घर्षण से, और क्या, सर्फी घर्षण से भी जाना जाता है, ओके। गतिज घर्षण FK का परिणाम सीधे किसके समानुपाती होता है, लगाए गए बल के, वस्तु के वेग के, अभिलंब प्रतिक्रिया R, ठीक, वस्तु के त्वरण के, बताइए। अभिलंब प्रतिक्रिया के, ठीक। गतिज घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच समानुपातिकता के स्थिरांक को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण का गुणांक, गतिज घर्षण का गुणांक, लोटनिक घर्षण का गुणांक, घर्षण का गुणांक। गतिज घर्षण का गुणांक, ठीक है। गतिज घर्षण का गुणांक किसके द्वारा दिया जाता है, FK/R, ठीक है। आमतौर पर गतिज घर्षण FK/R, ओके। इसका आमतौर पर गतिज घर्षण का मान होता है स्थैतिक घर्षण के अधिक, स्थैतिक घर्षण के बराबर, स्थैतिक घर्षण के कम या शून्य। स्थैतिक घर्षण के कम, ठीक है। लोटनिक घर्षण तब होता है जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है, एक पिंड दूसरी सतह पर लुढ़कता है, सतह के बीच सापेक्ष गति नहीं होता है, सतह पूरी तरह चिकनी होती है, बताइए। क्या होता है, एक पिंड दूसरी सतह पर लुढ़कता है, ठीक है। क्या होता है, लुढ़कता है, ओके। लोटनिक घर्षण आमतौर पर होता है क्या, स्थैतिक घर्षण से बहुत अधिक, गतिज घर्षण के बराबर, स्थैतिक और गतिज घर्षण के बहुत छोटा, अभिलंब प्रतिक्रिया स्वतंत्र, बताइए। स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण होता है, ठीक है, ओके। लोटनिक घर्षण, ठीक है, पता चल गया। परिभाषा लिखवा दूँ इसका, लोटनिक का, क्या भाई लोग, लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण, ठीक है। लोटनी गति के कारण उत्पन्न घर्षण, लोटनी गति के कारण, लोटनी गति के कारण उत्पन्न घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं, ठीक है, ओके।
सर्फी घर्षण का एग्जाम्पल जैसे सांप का रेंगना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल। 30 क्वेश्चन आपको लाया था मैं फिजिक्स का, फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन, ठीक है। इसको नेवी, एमआर, एसएसआर के लिए, आर्मी के लिए, मेडिकल असिस्टेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, देख के जाइएगा। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।